हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12वीं हिंदी दिगंत भाग 2 के अध्याय 3 जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति, जो कि एक भाषण है जिसके लेखक कौन है तो जयप्रकाश नारायण। उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। उनका जीवन परिचय। तो उनका जन्म 11 अक्टूबर 1921 को हुआ था। 1902 को 11 अक्टूबर 1902 में और निधन 8 अक्टूबर 1979 में हुआ था। जन्म स्थान की बात करें तो उनका जन्म सीताबा दियारा गांव उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला, वहां पर उनका जन्म हुआ था, सीताबा दियारा गांव में। और उनके पुकार का नाम बचपन में बाउल, बड़े होने पर जेपी नाम से प्रसिद्ध, अपने जनपद साक्षरधारता के लिए लोक नायक के रूप में प्रसिद्ध हुए। माता पिता का नाम बात करें तो माता का नाम फूल रानी एवं पिता का नाम हर्षु दयाल था और उनकी पत्नी का नाम प्रभावती देवी, जो कि प्रसिद्ध गांधीवादी वज्र किशोर प्रताप प्रसाद की पुत्री थी। उनकी शिक्षा दीक्षा की बात करें तो आरंभिक उनकी जो शिक्षा है घर पर ही, फिर पटना कॉलेज पटना में दाखिल हुए। यहीं बिहार में ही हिंदी वर्तमान स्थित विषय पर लेख के लिए सर्वोच्चतम पुरस्कार प्राप्त किए। इसके बाद पटना कॉलेज पटना में प्रवेश। असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा अधूरी रह गई। उनकी असहयोग आंदोलन के दौरान क्या हुआ तो उनका शिक्षा अधूरा रह गया। 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए। 1922 में उन्होंने क्या किया तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए तो अमेरिका चले गए। वहाँ कैलिफोर्निया, वर्कले, बिस्मिकम, मेडिसन आदि कई विश्वविद्यालय में अध्ययन, मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा यहीं ग्रहण की। माँ की अस्वस्थता के कारण पीएचडी न कर सके और देश वापस लौट आए। यानी कि माँ की स्वास्थ्य अच्छा न होने के कारण उन्होंने पीएचडी नहीं किया और देश वापस लौट आए। उनकी राजनीतिक जीवन की बात करें तो 1929 में कांग्रेस में शामिल। 1932 में सभ्य अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए। 1932 में जेल गए, क्यों गए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण। जेल से बाहर निकलकर कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाई। 1939 से 1943 में भी जेल गए। 1942 के आंदोलन से विशेष प्रसिद्धि मिली। आज़ादी के बाद 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में योगदान। धीरे धीरे सक्रिय राजनीति में स्वयं को अलग कर लिया। 1954 में विनोबा भावे सर्वोदय आंदोलन से जुड़े। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया और आपातकाल के दौरान जेल गए। 1974 में भी जेल गए, क्यों तो छात्र आंदोलन के नेतृत्व किए थे इसलिए। इनके मार्गदर्शन में ही जनता पार्टी का गठन हुआ। कृतियां सम्मान की बात करें तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी, कुछ कविताएं भी लिखी, डायरी एवं निबंध भी प्रकाशित। 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान। 1998 में भारत रत्न। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। 1965 में उनको क्या मिला तो समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान मिला और 1998 में उनको भारत रत्न मिला। जयप्रकाश नारायण 20वीं सदी के भारत के एक प्रमुख समाजवादी विचारक, क्रांतिदर्शी नेता, समर्पित समाजकर्मी तथा विद्रोही स्वाधीनता सेनानी थे। उनका अध्ययन विशाल और वैविध्यपूर्ण था। राजनीति, संगठन, कर्म और लोक सेवा का अनुभव व्यापक और गहन था। भारतीय जनता में उनकी अस्थायी विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा थी। निष्ठा और अध्यवसाय से परिपूर्ण अपने सक्रिय रचनात्मक सार्वजनिक जीवन में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पहचान और प्रतिष्ठा कमाई। वे अपने समय में विश्व के कुछ चुने हुए लोकतांत्रिक नेताओं में से एक थे, यानी कि बहुत लोकप्रिय नेता थे। विदेश से अपनी शिक्षा पूरी कर लौटने के बाद उन्होंने स्वाधीनता संघर्ष में अपने को झोंक दिया। स्वाधीनता संघर्ष में उनकी भूमिका क्रांतिधर्मी थी। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद उन्होंने सत्ता केंद्रित राजनीति के बदले अपने लिए लोक केंद्रित रचनात्मक राजनीति और समाज सेवा का मार्ग चुना। उन्होंने समता, न्याय, सामाजिक परिवर्तन और लोकतंत्र के पक्ष में पत्रकारिता की तथा लोक सेवा के अनेक कार्यक्रम और अभियान चलाएं।
पड़ोसी देश नेपाल में लोकशाही के लिए हुए संघर्ष में भी उनका योग्य रहा। गांधीवादी के संघर्ष में आकर उन्होंने अपनी लोकनिष्ठा अधिक दृढ़ की तथा विनोबा भावे के बुदावा आंदोलन में उल्लेखनीय रचनात्मक भूमिका निभाई। उसके बाद 60 के दशक में अपनी ईमानदारी, त्याग और निस्वार्थ लोक सेवा के कारण जनता के बीच अर्जित अपनी विश्वसनीयता के चलते उन्होंने डाकुओं के हृदय परिवर्तन और पुनर्वास को लेकर उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। आगे जब देश में आपातकाल लागू हुआ और जनतांत्रिक अधिकारों का क्रूरतापूर्वक दमन किए जाने लगा, तब बिहार, गुजरात सहित समूचे देश में छात्रों और युवाओं का आक्रोश फूट पड़ा। छात्रों और युवाओं के ही अनुरोध पर बुढ़ापा और बीमारी के बावजूद जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार कर लिया था। फिर उसके बाद तब आंदोलन ने देखते ही देखते राष्ट्रव्यापी संगठित रूप धारण कर लिया, यानी कि आंदोलन क्या हुआ था, बढ़ते चला गया। जयप्रकाश नारायण लोकनायक कहकर पुकारे गए, यानी कौन लोकनायक कहकर पुकारे गए, तो जयप्रकाश नारायण। वे युवा शक्ति के प्रतीक तथा युवाओं के हृदय सम्राट बन गए। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और सुविचारित राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए उन पर अमल करने की व्यापक अपील की। यानी कि संपूर्ण क्रांति का नारा कौन दिया था, तो जयप्रकाश नारायण दिए थे। जब उसका जबरदस्त असर पड़ा, देश में सत्ता परिवर्तन हो गया, किंतु संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य अभी दूर था। सत्ता परिवर्तन उसका प्रारंभिक चरण भर था। आगे व्यापक सामाजिक कार्यक्रम थे जिन्हें अनवरत संगठित प्रयासों द्वारा पूरा किया जा सकता था। जयप्रकाश नारायण बुरी तरह अस्वस्थ हो चुके थे। शीघ्र ही पटना में उनका आवास हो गया, अवशासन हो गया, सत्ता बदल गई थी, किंतु संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य सत्ताधारी नेताओं और दलों के आपसी कलह और खींचतान में दूर चल रहा था। कुछ लोककर्मी संगठनों और शक्तियों द्वारा अथक रूप से आज भी इस दिशा में आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जरूरत है इस दिशा में बड़े पैमाने पर जन रक्षण के साथ अभियान चलाने की। यहाँ 5 जून 1974 के पटना के गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण का एक अंश प्रस्तुत है। यानी कि उन्होंने 5 जून 1974 में क्या किया था, तो पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण दिए थे। संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जनमुक्ति पटना में प्रकाशित है। इस संकलित अंश से उसकी एक छोटी सी झलक भर मिलती है, किंतु लाखों लाख की संख्या में संपूर्ण प्रदेश और देश के विविध क्षेत्रों में आए लोगों, विशेषकर युवा वर्ग के उस ऐतिहासिक जन सदन के बीच लोकनायक ने अवस्था देश में भी शांतिपूर्वक अपनी बात कही और संपूर्ण जनता मंत्रमुग्ध होकर सुनती रही। भाषण के बाद लोगों ने हृदय में क्रांतिकारी विचार धधक उठे और आंदोलन के विराट रूप धारण कर लिया। पटना के गांधी मैदान में फिर वह वैसी भीड़ इकट्ठी हुई और न वैसा प्रेरक भाषा और पूर्ण असर जनसाध कायम हो सका। ये था उनका जीवन परिचय और संपूर्ण क्रांति जो भाषण है उसके बारे में एक झलक। उसके बाद उनका संपूर्ण क्रांति जो भाषण है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक